नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका हमारा चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी के बारे में एंड वो है यहाँ पे IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। देखो दोस्तों, चार्ट पे मुझे एक रिवर्सल की साइन दिख रही है, उसके बारे में बात करेंगे, रिजल्ट को भी एनालाइज करेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इस कंपनी के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अभी देखो यार, IEX को आपका भाव दिख रहा है 743 का, ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी आपको दिख रही है, ऑलमोस्ट 1.23% की। पिछले 5 दिनों में देखें तो लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट है, बट पिछले एक महीने की बात करें तो लगभग 17.5% तक ये अभी भी ऊपर है। अभी देखो आपको पता है कि हाल ही में बहुत सारी गिरावट आई थी स्मॉल के मिड कैप शेयर्स में, और ये जो कंपनी थी इस कंपनी का बोनस भी अनाउंस हुआ था, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके हमारे अबाउट सेक्शन में यहाँ पे सर्च करके IEX के बारे में वो वीडियो सर्च कर सकते हैं। अब देखो यार, इसकी कंपनी करती क्या? कंपनी देखो एक एक्सचेंज है, ये पावर ट्रेडिंग का एक एक्सचेंज है, राइट। यहाँ पे बायर सेलर आके जिस तरह से आप NSE में करते हो बाइंग सेलिंग, यहाँ पे पावर की ट्रेडिंग होती है और ये एक तरह से मोनोपोली कंपनी है। अभी देखो इसके पीछे एक न्यूज़ भी आई थी, हालांकि इसके रिजल्ट में इसने बोनस भी अनाउंस किया था, वो मैंने ऑलरेडी फिर बना रखा है। एक न्यूज़ आज ये आई थी, देखो पावर ट्रेड वॉल्यूम राइज 36 पॉइंट्स टू 9165 मेगावाट ऑन द IEX इन अक्टूबर। अभी देखो ये जो पावर ट्रेडिंग के जो यहाँ पॉइंट्स है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, मैं दिखाता हूँ आपको। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड रोज 36% टू 9165 मिलियन यूनिट इन अक्टूबर 2021 एट द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कंपेयर टू 6743 मेगावाट इन द सेम मंथ लास्ट ईयर। यानी कि तो यहाँ पे ईयरली बेसिस का बात करूँ तो 36% की यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिली है, और जो रिजल्ट थे रिजल्ट भी काफ़ी शानदार आए थे इसके, हम लोग उसके ऊपर ये बात करेंगे। बट देखो यार, अभी कुछ दिन पहले इसमें जो गिरावट आई थी ना, चार्ट पे बात करेंगे उसके बोले उसको लेके भी, वो आई थी कि भाई साहब यहाँ पे जो कोल शॉर्टेज को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई थी, बट फिर वो कम हो गई। ये सारी चीज़ें आते रहेंगी, बट मैं इस कंपनी में मैं पहले भी कॉन्फिडेंस था, अभी भी कॉन्फिडेंस। और जो मेरा इसके ऊपर टारगेट दिए थे 1000 के, मेरे को हालांकि मैंने तो उसको ऑलरेडी बहुत ऊपर से रिकमेंड कर रहा हूँ, लगभग ऑलमोस्ट यहाँ से डबल हो चुका है, 400 के लेवल से मैंने आपको रिकमेंड किया है, और मेरे लिए जो टारगेट है वो अभी और इसके भी ऊपर के है। तो वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई थी, यानी कि स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। हमें आज तो तेज़ी देखने को नहीं मिली, बट उम्मीद करते हैं कि ये तेज़ी हमें आगे भी देखने को मिले, आज नहीं तो कल सही। अब देखो इसके रिजल्ट की बात करें, देखो यहाँ पे मैंने इसका ईयरली रिजल्ट ला के रखा हुआ है, जून 2021 सितंबर 2021 का। नेट सेल्स की बात करें तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पे 21.26% की जंप थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 26.96% की यहाँ पे जंप दिख रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें, जहाँ पे जून 2021 में कंपनी 62.82 करोड़ यहाँ पे कमा रही थी, वो लगभग 23% से बढ़ के यहाँ पे 77.73% का करोड़ का दिख रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो भी लगभग 86.10% का है। देखो यार, क्वार्टरली का हम कंपेयर करें यहाँ पे जून 2021 और सितंबर 2021 का, तो रिजल्ट तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे कुछ ज़्यादा बड़े वाले नहीं दिख रहा, बट हाँ एक सस्टेनेबल यहाँ पे मुझे दिख रही है भाई। यहाँ पे सेल्स भी बढ़ते हुए दिख रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिख रहा है। तो चलो एक बार कंपेयर कर लेते हैं इसका हम लोग ईयरली भी। तो देखो इसका हम ईयरली कंपेयर करें ना, सितंबर 2020 और सितंबर 2021 का, नेट सेल्स में लगभग 55% की जंप है ईयरली बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगभग 71% की जंप दिख रही है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे 75.34% से बढ़ते हुए दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो भी लगभग ऑलमोस्ट 7.91% से बढ़ के यहाँ पे 86.10% का दिख रहा है। तो क्या यहाँ पे ईयरली रिजल्ट देखे या फिर यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखे, हमें दोनों रिजल्ट में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो ग्रोथ है ये हमें आगे भी देखने को मिलेगी। बिकॉज अभी यहाँ पे EVs आने वाले हैं, अभी यहाँ पे पावर का अभी आप देख ही रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वाली आने वाली, और इन सभी चीज़ों में पावर तो यूज़ होगा ही, और पावर ट्रेडिंग वाली कंपनी को भी डेफिनेटली यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलते हैं इसका हम चार्ट पे। तो देखो ये मैंने लगा के रखा है इसका मंथली चार्ट। मैं पहले आपको बोलता रहा, मैं इसको होल्डिंग कर रहा हूँ बहुत ही नीचे के लेवल से, ठीक है। अभी देखो स्टॉक की लिस्टिंग यहाँ पे दिख रही है लगभग अक्टूबर 2017 में 150 रुपये के भाव से। उसके बाद से कोई स्टॉक हाई बनाने की कोशिश करता है 2018 में लगभग 178 का, पर देखो फिर से गिरते गिरते स्टॉक जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट आ जाता है अराउंड 112 के आसपास, देखो फिर ट्राई मारता है ऑलमोस्ट फरवरी 2020 में। बट कोविड के टाइम पे जो स्टॉक 200 का हाई बनाता है, वहाँ से फिर गिरावट आती है, स्टॉक यहाँ पे 116 रुपये का लो बनाता है। बट वहाँ से अगर आप देखो तो एक बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, और वो 200 का जो लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ, स्टॉक इतना तगड़ा भागा कि प्रीवियस मंथ यानी कि अक्टूबर में ही ये 956 रुपये का यहाँ पे हाई बनाया था। ऑलमोस्ट कुछ ही पॉइंट्स से बस सिर्फ 44 पॉइंट्स बच गई, जो मैंने 1000 रुपये का टारगेट दे के रखा था। हालांकि मैंने उसको 400 में रिकमेंड किया था, और वहाँ से बस थोड़ा सा पॉइंट बच गया, बट मेरा जो टारगेट है वो मैंने ऑलरेडी बढ़ा दिए, वो आपको आगे पता चलेंगे। तो देखो वहाँ से भागने के बाद देखो फिर ऊपर से बहुत ही तगड़ा सेल ऑफ आया, जो आपको हाल ही में देखने को मिला। ये आपको देखने को मिलेगा इसका वीकली चार्ट पे। ये देखो
यहाँ पे ऊपर हमें सेल ऑफ देखने को मिला और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 32% से अपने हाई से 32% का डिस्काउंट मिला। और मैंने एक वीडियो में बताया था कि यार ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स इसको बाय करने का है, इसको बेचने का नहीं है। तो देखो मैंने वो क्या कहा था, मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ अराउंड। तो देखो ये डेली चार्ट इसका, ठीक है। अभी आप नोटिस करोगे बहुत ही ईजी है समझना इसको। देखो स्टॉक यहाँ पे एक रेंज में था, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर देखो ब्रेकआउट के बाद उसका भागा, फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली या फिर कुछ नेगेटिव न्यूज़ मिली, वो अलग बात है। फिर देखो स्टॉक नीचे गिरा, फिर देखो एक रेंज में आया और ये रेंज ठीक इसी रेंज में था जिस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। और मैंने इसी रेंज के बारे में भी कहा था, मैं आपको दिखाया था मार्क करके। देखो ये रेंज की मैंने बात की थी और ठीक स्टॉक जो है उसी लेवल पे सपोर्ट करते हुए दिखा। और मैंने कहा था कि यार इस लेवल पे सपोर्ट करेगा या फिर इस लेवल पे, इस दो लेवल पे स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए अगर गिरावट ज़्यादा होती है तो। अब देखो इसने लगभग यहाँ पे 956 का हाई तो बनाया, बट देखो उसके बाद फिर गिरावट है, गिरते गिरते स्टॉक आप देखोगे तो इस दिन इसने 641 रुपये का लो बनाया। और देखो ये सेम वही रेंज है जहाँ पे स्टॉक कुछ दिन कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ तक ब्रेकआउट दिया था। और ठीक यहाँ पे अगर देखो आप डेली चार्ट पे ही, तो स्टॉक नीचे तो आई, पर देखो नीचे से उसको अच्छी खासी बाइंग मिली और देखो वहाँ से हमें एक रिवर्स होते हुए दिख रहा है। और 3 दिन से लगातार यहाँ पे हायर हाई की फॉर्मेशन बना रहा है, जो एक परफेक्ट रिवर्सल का साइन हमें देखने को मिल रहा है। अभी देखो अगर हम इसका मूविंग एवरेज का सहारा भी लेना, तो देखो ये मूविंग एवरेज की बात करें, देखो 20 दिन की मूविंग एवरेज जो है स्टॉक अभी उसी के आसपास चल रहा है। 738 का मूविंग एवरेज है 20 दिन का। 50 दिन की मूविंग एवरेज देखो यहाँ पे ग्रीन लाइन है लगभग 630 के आसपास। अब देखो स्टॉक जो है यहाँ पे 50 दिन का मूविंग एवरेज को एक सपोर्ट लेके मान रही है, बिकॉज देखो 630 का यहाँ पे लो था और स्टॉक उसके आसपास से यहाँ पे एक रिवर्सल होती हुई दिखी। तो आप चाहो तो मूविंग एवरेज जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है अभी 630 होके कैलकुलेट होकर आ रही है, आप चाहो तो उसको एक सपोर्ट लेके यहाँ पे चल सकते हो। हालांकि 100 दिन की मूविंग एवरेज लगभग 516 रुपये की है, हालांकि उतनी तो गिरावट मुझे किसी भी हद से इस स्टॉक में दिखती नहीं है, ठीक है। अभी देखो आपके अगर उसमें ऑलरेडी होल्डिंग पड़ी हुई है ना, तो इसको मैं कहूँगा यार इसको बेचना तो बिल्कुल भी मत बेचो यार। बोनस मिलने वाला है, उसमें मजे करो, बोनस मिलेंगे, तो उसको बेचना बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर कि इसमें अगर कोई स्टॉप लॉस रखना भी है तो मैं कहूँगा यार बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक ही है, ठीक है। अभी आप चाहो तो इसमें स्टॉप लॉस रखना भी है, तब चाहो तो 550 रुपये का भी स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन देखो ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस टच किया और निकल जाओ, पहले न्यूज़ समझ लो। हालांकि कमेंट कर देना, तो मैं वीडियो भी बना दूंगा जब भी ऐसा कभी आएगा अपॉर्चुनिटी, तो हालांकि अभी मुझे लगती नहीं है। और ये बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है। अभी चाहो तो इसमें आपके पोजीशन अगर ऐड करना है तो अच्छी पोजीशन है, थोड़ी सी अगर डिप मिले यहाँ पे तो आप यहाँ से भी एक पोजीशन ऐड कर सकते हो। फ्रेश पोजीशन आपको लेनी है अगर, तो आप चाहो तो थोड़ी देर के इसमें पोजीशन ऐड भी कर सकते हो। थोड़ी सी गिरावट आए तो इसमें आप और भी पोजीशन ऐड कर सकते हो। स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस आप चाहो तो इसमें लगभग रख सकते हो 600 रुपये का डेली क्लोजिंग बेसिस पे। अगर वहाँ पे भी आता तो मुझे लगता है कि यार वो भी एक सही अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक को पकड़ने के लिए। और जो मेरे टारगेट हैं, जो मैंने पहले 1000 रुपये के दिए थे, अब वो टारगेट बढ़ के हो गए हैं 1500 रुपये का। टाइम ड्यूरेशन मुझे नहीं पता है, मैं पहले कहता हूँ टाइम आपको ये मार्केट देगा। और ये ऐसा स्टॉक है ये पिछले 1 महीने में 40% तक भाग चुका था, हालांकि उससे भी ज़्यादा ये भाग चुका था, बट देखो जो टारगेट है वो मार्केट देगा। हाँ ये रखो कि भाई कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। और जो टारगेट है अब जो मैं दे रहा हूँ 1500 रुपये का, वो आप देख लो यहाँ से ऑलमोस्ट डबल के है। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना मुझे लगता है, बट वो कितना टाइम लगेगा वो मार्केट जा रहे हैं। अभी देखो स्टॉक के अगर हम पास्ट की रिटर्न देखें ना, तो देखो इतनी गिरावट आने के बावजूद स्टॉक पिछले 1 महीने में 17.5% तक भाग चुका है। पिछले 6 महीने में लगभग 96% का रिटर्न दे चुका है। ईयर टू डेट 2021 में ही स्टॉक 237% का रिटर्न दे चुका है। और एक साल की बात को तो लगभग 300% के आसपास का रिटर्न है इसके। और पिछले 5 साल में देखो तो लगभग 374% तक का रिटर्न आपको देखते हुए मिल रहा है। अब देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, देखो एफआईएस के पास में 37.74% की होल्डिंग है, एफआईएस ने 1% की स्टेक बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड के पास 15.86% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड ने भी ऑलमोस्ट थोड़ी सी होल्डिंग से बढ़ाई है। एनआई के पास 39.13% की होल्डिंग है और डीआईएस के पास 6.96% की होल्डिंग है। तो देखो मेजोरिटी शॉर्ट रहा है यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशन के पास में है, गिरवी है कोई भी शेयर में है नहीं। और म्यूचुअल फंड की 23 स्कीम के पास 15.86% का स्टेक है और 248 एफआईएस के पास 37.74% का स्टेक है। हाईएस्ट शेयर होल्डिंग की बात करें तो डीपीवीएल वेंचर के पास है 6.96% के साथ और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 19.37% की होल्डिंग है। ठीक है, ओवरऑल शेयरिंग पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कंपनी टेक्निकली फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगती है। तो आप चाहो तो इस लेवल से इसमें ऐड करो या फिर आपको फ्रेश पोजीशन लेना फ्रेश पोजीशन कर सकते हो। बाकी देखो इसमें आपको डिसीजन क्या लेना वो आपका डिसीजन होगा, बिकॉज देखो पैसा जो है वो आपका है एंड डिसीजन भी आपका ही होगा। तो ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोज़ के लिए कमेंट में आपने व्यू शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ट्विटर और टेलीग्राम दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में यानी कि कल, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।